क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट मेथड्स। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मुझे एक पेंसिल की लेंथ मेजर करनी हो तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियसली एक स्केल उठाकर डायरेक्टली मेजर कर लूंगी। लेकिन अगर मुझे अर्थ से मून की डिस्टेंस या किसी स्टार की डिस्टेंस या फिर एक एटम का साइज मेजर करना है तो क्या वहां स्केल लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने मेजरमेंट के दो अलग मेथड्स डेवलप किए, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। लेंथ को दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या इनडायरेक्टली फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जहां ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं वहां डायरेक्ट मेथड्स, और जहां ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं सकते वहां इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज किया जा सकता है। अब सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स को देखते हैं। डायरेक्ट मेथड्स की डेफिनेशन हो जाती है, ये वो मेथड्स होते हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड लेंथ को सीधा एक स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके मेजर किया जाता है। यहाँ किसी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट पर जो रीडिंग मिलती है वही फाइनल आंसर होता है। मतलब मेजरमेंट करो, रीडिंग लो और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक स्टैंडर्ड स्केल होती है। अननोन लेंथ को उस स्टैंडर्ड स्केल से कंपेयर किया जाता है। जितनी कंपैरिजन होती है उतनी ही लेंथ मिल जाती है। इसी प्रिंसिपल पर ऑलमोस्ट सारे डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट मेथड्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली, ऑब्जेक्ट फिजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच सके। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या उसके बहुत पास लाना पड़ता है, जैसे स्केल बुक के ऊपर रखा जाता है। वर्नियर कैलिपर ऑब्जेक्ट को होल्ड करती है। स्क्रू गॉज वायर को क्लैंप करता है। थर्ड, मेजरमेंट इमीडिएटली मिल जाती है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। फोर्थ, ये ऑर्डिनरी या स्मॉल लेंथ्स के लिए काफी सिंपल और एक्यूरेट मेथड है। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में कॉमनली यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर। इन सबका डिटेल स्टडी हम चैप्टर में अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मेथड्स। ये मेथड्स तब यूज होते हैं जब ऑब्जेक्ट इतना छोटा या इतना बड़ा हो कि उसको डायरेक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल हो। एग्जाम्पल, अर्थ से मून की डिस्टेंस, अर्थ से सन की डिस्टेंस, स्टार्स की डिस्टेंस, एटम्स का साइज, न्यूक्लियस का रेडियस या ओशन की डेप्थ। यहाँ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किए जा सकते, इसलिए हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। पहले कुछ क्वांटिटी मेजर करते हैं, जैसे टाइम, एंगल, स्पीड, इंटेंसिटी या वेवलेंथ। फिर फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। फिजिक्स में बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इको मेथड, लेजर मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड, पैरेलैक्स मेथड, फोटोमेट्रिक मेथड, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेथड, एवोगैड्रो मेथड, रदरफोर्ड मेथड, ऑयल फिल्म मेथड। हर मेथड किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे सोनार मेथड अंडर वाटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। रडार एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स की डिस्टेंस मेजर करता है। लेजर बहुत एक्यूरेट लैंड सर्वेइंग में यूज होता है। पैरेलैक्स स्टार्स की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज किया जाता है, एंड सो ऑन। इन क्लासिफिकेशंस को हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। Keep watching the video and please like, share and subscribe.